बाकी जमातें आप सब भी खैर मकदम ही कर रहे हैं ज़ाहिर है राना साहब, लेकिन इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपके ख्याल में क्या रद्द-ए-अमल होगा आज के इस फैसले पर? किसी को महरूम रखने से बेहतर है उसे हक दे दिया जाए। बिल्कुल ठीक। देखिए सिंपल सी बात है, फैसला जो है वो बिल्कुल ठीक है। जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती हुई थी, नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज्यादती हुई थी, और जहांगीर तरीन साहब को तो उनके अपने जो थे उन्होंने सिंगल आउट करके उनको कॉर्नर किया था ताकि वो किसी रन में ना हो। और ठीक अपने है, मतलब किसने उनके अपने लोगों ने, अच्छा, पीटीआई के उस वक्त के पीटीआई के जो उनके साथी थे जहांगीर तरीन साहब के, शाह कुरैशी साहब नहीं, अब ये इसमें एक बंदा थोड़ी था, उसमें तो कई लोग थे जिन्होंने पूरा कॉर्नर किया जहांगीर तरीन को, जहांगीर तरीन को बिल्कुल साइडलाइन किया ताकि जहांगीर तरीन किसी भी रन में ना आ सके। तो वो तो एक साजिश थी। इसी तरह अलीम खान के साथ भी यही हुआ था ताकि अलीम खान जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ना बन सके, उसकी रन में ना आ सके। और नवाज शरीफ साहब तो देखे अपनी बेटी को लेके वापस आ गए थे, मरियम को लेके जेल काट दी, जेल काट के चले गए। वो तो उनके साथ भी ज्यादती थी। वो सारी चीजें देख ले, उनको सामने रखे। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ हो, जहांगीर तरीन हो, अलीम, जितने लोग इससे बेनिफिशरी हैं इस फैसले से, उन सबके जो उनके साथ जो ज्यादती होती रही पिछले कई सालों, पीटीआई भी बेनिफिशरी हो सकते हैं मुस्तकबिल करीब में। कौन हो सकते हैं? सॉरी, बानी पीटीआई। देखिए एक फैसला आ गया है, अब उसको अब जब असेंबली जब इंटैक्ट होगी, जब मार्ज वजूद में आएगी, वो क्या करते क्या नहीं करते, बट एज ऑफ नाउ कल को उनको भी रिलीफ मिल सकता है किसी ना किसी तरीके से, इमरान खान को भी मिल सकता है रिलीफ, क्यों नहीं मिल सकता? तो इट्स बेसिकली जो गलत हुए थे फैसले, जो गलत उन्होंने हीट फेस की, नवाज शरीफ ने की, जहांगीर तरीन ने की, उनको आज रिलीफ मिल गया है। उनके खिलाफ जो चीजें थी उनको आज रिलीफ मिल गया। इसमें मेरे ख्याल में उन्होंने सफर किया। और पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो अगर ये फैसले उस वक्त ना आए होते, तायाद नाइली वाले, तो आज सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो भी डिफरेंट होता। आज पॉलिटिकल सिनेरियो भी बहुत मुख्तलिफ होता आज। और आज जो प्रॉब्लम जो हीट फेस करनी पड़ रही है एस्टेब्लिशमेंट को, मेरे ख्याल में वो पूरे 5 साल में किसी हद तक डाइल्यूट हो चुकी होती। और वो नहीं हुआ। लेकिन देन अगेन चलो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसमें कई पॉलिटिशियंस ने, कई लोगों ने सफर किया। और मैं तो यही कहूंगा कि उनको एज मिला है, आज रिलीफ मिला है, और जो कि ड्यू था, बड़ा अर्सा पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिल गया उनको। हाँ, लेकिन उस दौरान जितना उन्होंने सफर किया, आपके ख्याल में ये फैसला जो है वो मदावा और अजाला कर रहा है? किसी हद तक कर रहा है, क्योंकि अभी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है इन सब के लिए। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का डिफरेंट होता आज अगर तायाद नाइलियां ना होती। राना साहब, मौलाना साहब अपने लिए अपने ओन पर गए हैं इस दौरे पर, या रियासत पाकिस्तान का भी उन्हें मैंडेट हासिल है? मेरा नहीं ख्याल रियासत पाकिस्तान को उन्हें मैंडेट हासिल है जी। वो अपने पर्सनल उसमें दौरे पे गए हैं, और उन्होंने अपना जो वेट है वहां पे असर्ट किया है। और इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। एंड दिस इज वन थिंग वन शुड बी क्लियर अबाउट दिस थिंग। बट उन्हें प्रोटोकॉल बड़ा अच्छा मिला है, उन्हें उनके लिए बड़ी हिफाजत की, उनकी इज्जत बहुत की गई मौलाना फजलुर रहमान साहब की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बात कर रहे थे आप लोग, दिलावर खान साहब की, सेनेटर दिलावर की। सेनेटर दिलावर मेरे शो में मौजूद थे अभी, और वो नोइंग द पर्सन पर्सनली, आई वुड से ठीक है, एक चीज जरा जहन में रखें, दिलावर खान साहब जो है बड़े एक नफीस आदमी है, वो स्ट्रेट आदमी है। उनको ऐसा प्रेशर पे आने वाली चीज नहीं है वो वैसे। लेकिन उनकी दोस्ती जरूर है, संजरानी साहब से भी दोस्ती है, सेनेटर कादिर की भी दोस्ती है। तो वो उनकी दोस्तियां बिल्कुल है वहां पे। और संजरानी साहब, उनको आपने देखा होगा जब दिलावर साहब ने वहां पे सेनेट में अपनी वहां पे करारदाद भी पेश की, तो संजरानी साहब उनको करेक्ट भी करते रहे, और उनको डेट भी करेक्ट करवाते रहे, और सब कुछ करते रहे। बहरहाल लेकिन द पॉइंट इज कि संजरानी साहब को क्या हुआ था? उन्हें नहीं नजर आ रहा था कि यहाँ पे बंदे नहीं है सेनेट के अंदर, और नहीं नजर आ रहा था कि यहाँ पे जनाब इस वक्त करारदाद नहीं लानी चाहिए। अच्छा। उनको क्यों उन्होंने ये सारी चीजें की? मतलब संजरानी साहब के क्या मोटिव्स थे? संजरानी साहब ने उस चीज को, सारी चीज को, उसको बजाय इसके नल एंड वाइड करवाते, आपने संजरानी साहब ने तो हर चीज को उस पर मोहर लगा दी। व्हाई? What was संजरानी साहब up to? अच्छा, कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की उन्होंने, जो बाद में मुखालिफत करते रहे बड़ी पार्टीज? उन्होंने कोरम का क्यों नहीं बताया
जर्मन सेनेटर। एग्जैक्टली, अगर कोरम का बता देते तो देखें, अगर कोरम का बता देते तो वहां पे सारी चीजें नल एंड वाइड हो जाती, लेकिन कोरम भी किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया।